हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास गणित की कक्षा। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि क्लास 9th से है। इसे निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो अभी तक हम क्लास 9th के 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन था हमारा, जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर था हमारा पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। आइए अब तीसरा चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या, क्योंकि ये शब्द आपके लिए नया है। आप पहली बार ही इस शब्द को यानी इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को, इस शब्द का अर्थ समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कक्षा 9 में हम सिर्फ इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कक्षा 10 में हम इसको ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो कक्षा 9 में सिर्फ भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, तो इसीलिए आपके लिए इसको पढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप कक्षा 10 में इसे और अच्छे से आसानी से समझ सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं इस निर्देशांक शब्द का अर्थ। निर्देशांक, निर्देशांक शब्द निर्देश जमा अंक, 2 शब्दों के जोड़ से बना है। इसका अर्थ क्या निकला, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, अंकों को निर्देशित करना, यानी कि हम यहाँ पर अंकों को निर्देशित करना सीखेंगे। अभी तक आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा कि संख्या रेखा पर यानी एक ऐसी रेखा पर जहाँ हम संख्याओं को निर्देशित कर सकते हैं। इस रेखा पर सिर्फ आपने एक लाइन ड्रॉ की, बीच में शून्य लिया, राइट साइड में बढ़ती संख्याएं ली, बढ़ते क्रम में लिया, लेफ्ट में आपने नेगेटिव संख्याएं ली, घटते क्रम में लिया। तो इससे आपने संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया। परंतु इतना काफ़ी नहीं है। हम अगर किसी बिंदु की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की सही स्थिति अगर जानना चाहें, तो हम किस तरह उसे अंकों से निर्देशित कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक उदाहरण से। मैंने यहाँ एक शीट पर एक बिंदु निर्देशित किया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बिंदु कहाँ है। क्या आप इस बिंदु की सही स्थिति मुझे स्पष्ट करके बता सकते हैं कि बिंदु कहाँ है? कुछ विद्यार्थी कहेंगे जी ये ऊपर है, कुछ विद्यार्थी कहेंगे जी ऊपर से थोड़ा नीचे है, कुछ कहेंगे जी ये आधे भाग से ऊपर है, कुछ कहेंगे ये लेफ्ट साइड से नज़दीक है, कुछ कहेंगे जी राइट साइड से दूर है। परंतु हमें सही स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, उनके इस उत्तर से हमें संतुष्टि नहीं होगी। आइए देखते हैं एक और बिंदु की स्थिति। यहाँ पर मैंने एक शीट पर, एक तल पर एक और बिंदु लिया Q। इस बिंदु को मैंने इस रेखा पर लंब डाल दिया और इस रेखा पर भी एक लंब डाल दिया। अब ध्यान से देखिए, इस बिंदु के लिए मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ से आप चलना शुरू कीजिए। आप 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करके जहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से आप ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर दूरी पर पहुँचकर जिस जगह पर, जिस स्थान पर आप पहुँचेंगे, वो बिंदु Q होगा। तो देखिए, हमने यहाँ बिंदु Q की सही स्थिति स्पष्ट की। परंतु अगर आपने ध्यान दिया हो, हमें यहाँ पर 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी कि पहले हमने इधर कितनी दूरी तय की राइट साइड में, फिर ऊपर दिशा में हमने कितनी दूरी तय की। इस प्रकार हमें एक बिंदु की सही स्थिति निर्देशित करने के लिए 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी। तो हम ध्यान रखेंगे कि किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक नहीं अपितु 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। आइए और समझते हैं एक उदाहरण की मदद से इस कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से हम किसी की स्थिति सही और एग्जैक्ट निर्देशित कर सकते हैं, जो कि हमारे टॉपिक से जुड़ा है। निर्देशांक, निर्देशित करना, अंकों के माध्यम से किसी की स्थिति को स्पष्ट करना। मैंने यहाँ कक्षा 9 में विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था को निर्देशित किया है एक चित्र के माध्यम से। देखिए, हमने यहाँ पर एक कक्ष बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने कुछ विद्यार्थियों को अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के माध्यम से लिखा है, डिनोट किया है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 पंक्तियाँ बनाई हैं। जो क्षैतिजीय आधार पर बनाते हैं लाइंस, उन्हें हम कहते हैं पंक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रो। तो मैंने यहाँ पर 4 रोज लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। वर्टिकल यानी लंबवत आधार पर जो हम लाइंस लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्तंभ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉलम। तो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कॉलम्स लिए हैं। यानी कि अगर बात करें क्षैतिज आधार पर 4 कतार हैं और लंबवत आधार पर हमने यहाँ 6 कतार यानी 6 पंक्तियाँ हमने यहाँ पर ली हैं। और हमने यहाँ पर इस कक्ष में आप देख सकते हैं 24 बच्चों की बैठने की व्यवस्था दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 6 विद्यार्थी हैं। तो हमारे पास 24 विद्यार्थी इस कक्ष में बैठे हुए हैं। अब अगर हम किसी एक विशेष बच्चे की स्थिति जानना चाहें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर विद्यार्थी के की स्थिति जानना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी।
विद्यार्थी के इस पंक्ति में नहीं है। तो मैं दूसरी पंक्ति की तरफ चली। यस, दूसरी पंक्ति में के विद्यार्थी है और वो 5वें स्थान पर है। तो के विद्यार्थी की यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हुई। पंक्ति 2 में 5वें स्थान पर जो विद्यार्थी बैठा है वो है विद्यार्थी के। आइए अब हम जानते हैं विद्यार्थी एन की स्थिति। तो मैंने पंक्ति 1 में चेक किया, विद्यार्थी एम नहीं है। पंक्ति 2 में चेक किया, यहाँ पर भी विद्यार्थी एम नहीं है। पंक्ति 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी एम पहले ही स्थान पर बैठा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी एम के लिए हमने क्या बताया कि तीसरी पंक्ति में पहले स्थान पर जो विद्यार्थी बैठा है वो है विद्यार्थी एम। इस तरह से हम और भी विद्यार्थियों की स्थिति जान सकते हैं। चलिए अब आप बताएंगे कि विद्यार्थी डब्ल्यू कहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए, पंक्ति 1 में चेक कीजिए, नहीं है। पंक्ति 2 में चेक कीजिए, नहीं है। पंक्ति 3 में चेक कीजिए, नहीं है। पंक्ति 4 में चेक करते हैं, यस, ये है विद्यार्थी डब्ल्यू। तो चौथी पंक्ति में 5वें स्थान पर विद्यार्थी डब्ल्यू बैठा हुआ है। तो देखिए, किसी एक विद्यार्थी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी कि कौन सी पंक्ति में कौन से स्थान पर कौन से स्तंभ पर वो विद्यार्थी बैठा हुआ है। इस तरीके से हम किसी भी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेंगे जिससे हम इस निर्देशांक ज्यामिति के कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं घरों की स्थिति। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक चौक पर एक व्यक्ति खड़ा है। उसने आपसे पूछा कि उसे किसी विशेष घर में जाना है, तो वो उस घर का आपसे पता पूछ रहा है। तो आप कैसे बताएंगे? जैसे कि मान लीजिए आपने उसने आपसे पूछा कि घर ज कहाँ पर है, तो आप उसे किस तरह बताएंगे कि यहाँ से जाएं, बाएं से जाएं, दाएं मुड़ जाएं, दाएं से जाएं, बाएं मुड़ जाएं, वहाँ पर जो मकान है वो ज का है। परंतु इससे तो स्थिति स्पष्ट नहीं होती, उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि उसे कौन सी स्थिति पर, कौन सी जगह पर, कौन से स्थान पर जाना है। अगर हम उसे इस तरह बताएं, आइए हम यहाँ पर भी रोल लिख लेते हैं। अगर उसने हमसे पूछा कि उसे घर ज में जाना है, तो हम उसे किस तरह बताएंगे कि आप जाएं और वहाँ से पहली गली को छोड़ दें, दूसरी गली को भी छोड़ दें, तीसरी गली में आप जाएं, वहाँ पर जो दूसरे स्थान पर मकान है वो ज व्यक्ति का है। तो इस तरह वो सही और एग्जैक्ट घर में बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगा। और अगर वो किसी का घर पूछना चाहे, मान लेते हैं उसने आपसे ब व्यक्ति का घर पूछा, तो आप उसे क्या बताएंगे कि वो यहाँ से जाकर तीसरी गली में मुड़ जाए और तीसरी गली में जो 5वें नंबर पर घर है वो ब व्यक्ति का है। और कोई आप किसी और व्यक्ति को भी बता सकते हैं, किसी का घर अगर आपसे कोई पूछना चाहे, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा 6 व्यक्ति का घर कहाँ पर है, तो आपने क्या बताना है कि पहली गली को छोड़ दें, दूसरी गली में दूसरे नंबर पर जो मकान है वो 6 व्यक्ति का है। इस तरह घर की स्थिति बताने में भी हमें 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी, एक तो गली संख्या और दूसरा मकानों की संख्या। इस तरह से आप किसी और व्यक्ति के घर का पता बिल्कुल सही तरीके से सही स्थिति में स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों में हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति इस ज्यामिति का, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, बट गणित की भाषा में हम इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और 9th क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन जो आज पढ़ने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को रेने दकार्ते ने सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो कि एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे, रेने दकार्ते। रेने दकार्ते का जन्म 1596 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई थी। रेने दकार्ते कहा जाता है उनके बारे में कि वो थोड़े से लेज़ी किस्म के इंसान थे। हम उन्हें लेज़ी तो नहीं कह सकते, आलसी व्यक्ति तो नहीं कह सकते, परंतु उनका मानना था कि बिस्तर पर पड़े पड़े, बिस्तर पर लेटे लेटे वो और ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं और ज़्यादा अच्छा गणित के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं औरों को कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो उन्होंने लेटे लेटे जब अपने पलंग पर लेटे हुए थे तो उन्होंने एक बिंदु की तरफ देखा और उन्होंने सोचा कि किस तरह वो उसकी एग्जैक्ट स्थिति स्पष्ट कर सकें, किस तरह एग्जैक्ट स्थिति वो खुद जान सकें और दूसरों को भी बता सकें। तो इस सोच के माध्यम से उन्होंने इस सिस्टम का, इस निर्देशांक ज्यामिति का प्रादुर्भाव किया, इसको जन्म दिया, इस पद्धति को। और उन्हें
इसके लिए इतना सम्मान दिया जाता है गणित के क्षेत्र में कि उनके नाम पर ही ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं इस सिस्टम को कार्तीय पद्धति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और जहां हम जिस तल पर हम इन बिंदुओं को की स्थिति दर्शाते हैं उसे कहा जाता है कार्तीय तल। ये भी दकार्ते के नाम पर है, जो इंग्लिश में कहते हैं इसे कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, ये उसका इंट्रोडक्शन था। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।